Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you as well as your parents in my EVS video class for 10th July. I'm sure children you all are doing good, you all are in good health and you all are safe and healthy in your homes. Do take very good care of yourselves, stay indoors, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols and stay happy and stay healthy children. Okay? We have started chapter number 7, that is my neighborhood. Okay? So here I am with one more video from the same chapter. In the previous class children, I just gave you the background of this chapter. ठीक है, मैंने ये बताया कि इस चैप्टर में हम क्या मतलब नेबरहुड से हमारा क्या मतलब है. What do we mean by neighborhood? I'm sure children this word neighborhood is a new term for you. ठीक है, neighbors तो मालूम होगा देखते हैं बच्चों को, but I'm sure neighborhood is a new term for you. Many of you may be aware also कि neighborhood हम किसे कहते हैं. So मैंने एक पहले प्रीवियस क्लास में एक बैकग्राउंड जैसे आपको पूरा दिया कि नेबरहुड किसे कहते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नेबरहुड. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी मैंने जस्ट वर्बली बताया था. आज मैं फिर से लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक बार एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या इस लेसन में हम पढ़ेंगे, व्हाट ऑल कंटेंट्स आर वी गोइंग टू कवर. ठीक है, इस लेसन में हम क्या क्या कवर करेंगे. ओके चिल्ड्रन, so turn to page number 4040 in your EVS book, that is Think Green Environmental Studies. Okay, book 1, and this is page number 40 in your EVS book, my neighborhood. Before I start the chapter children, I hope you all are watching the videos regularly. आप सब सारे videos regularly देख रहे हो. Because if you do not see the videos regularly, you will not be able to complete your work, whether it is your book work or notebook work. चाहे आपका बुक वर्क हो चाहे नोटबुक वर्क हो, अगर आप रेगुलरली वीडियोस नहीं देखोगे तो आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा. देन यू विल हैव डिफिकल्टी व्हाइल गिविंग टेस्ट, या जो भी एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उस समय फिर आपको प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आ पाएगा. So that is why you must see the videos regularly on a daily basis. और वीडियो देखने के साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट करते चलो. ठीक है. So children, my neighborhood and the learning objectives of this lesson are LEARNING, learning, OBJECTIVES, learning objectives. जैसे आप बोलते हो ना, इफ आई आस्क व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो यू से टू लर्न. आप लोग बोलते हो ना कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, टू लर्न. तो लर्निंग मतलब सीखने. इस लेसन के सीखने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब इस लेसन में सीखने के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या एम्स है कि आप इस लेसन में हम क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या चीजें मालूम होंगी. Okay, so the learning objectives are, first is people who live very near our houses are our neighbors. ठीक है, मतलब जो लोग हमारे घर के बहुत पास रहते हैं वो हमारे neighbors हैं. तो first learning objective is PEOPLE, people who live very near our houses are our neighbors. NEIGHBOURS, people who live very near our houses are our neighbors. जो लोग हमारे घर के बहुत पास रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं.
जो लोग हमारे घर के बहुत पास रहते हैं, जैसे आप बोलते हो ना, रोहित इज माई नेबर, मयंक इज माई नेबर, मतलब मेरे घर से बहुत पास रहता है। ठीक है, जो एकदम जिनका घर आपके घर के एकदम बगल में है। कई बार ऐसा होता है ना कि बिल्कुल बगल बगल घर होते हैं, देन वी से नेक्स्ट डोर नेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट डोर नेबर्स हम बोलते हैं कि मतलब हमारा नेक्स्ट मतलब अगला, जो अगला जो घर है हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। एंड नेबर्स मीन्स पीपल हु लिव नियर आवर हाउस, जो हमारे घर से बहुत पास रहते हैं, सेम कॉलोनी में रहते हैं, सेम एरिया में पास पास बिल्कुल रहते हैं, सो दे आर आवर नेबर्स। सो पीपल हु लिव वेरी नियर आवर हाउसेस आर आवर नेबर्स। पीपल मतलब लोग। ठीक है, तो जो लोग हमारे घर से हमारे घर के बहुत पास, वेरी नियर मीन्स बहुत पास रहते हैं, वो क्या है, वो हमारे नेबर्स हैं, आर आवर नेबर्स। ओके, सेकेंड इज in our neighborhood, in our NEIGHBOURHOOD, in our neighborhood many people are helpful to us. Many people are helpful to us. ठीक है, इन आवर नेबरहुड। अच्छा, अभी नेबरहुड इज अ न्यू टर्म। ओके, नेबरहुड इज अ न्यू टर्म, नेबर्स तो पता है। ठीक है, इन आवर नेबरहुड, अभी नेबरहुड से क्या, व्हाट डू वी मीन बाय नेबरहुड? नेबरहुड का मतलब क्या है? नेबरहुड मतलब हमारे आसपास का जो एरिया है, जो लोग हमारे घर से पास रहते हैं, दे आर आवर नेबर्स, और हमारे जो घर के आसपास का एरिया है, दैट इज आवर नेबरहुड। आसपास से मतलब ये कि थोड़े जैसे थोड़े डिस्टेंस तक का भी हो सकता है, तो हमारे घर का जो पास का एरिया है, दैट इज आवर नेबरहुड। सो इन आवर नेबरहुड, हमारा पड़ोस, नेबर्स आर पड़ोसी और नेबरहुड इज पड़ोस। तो इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में, मेनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस। मेनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस मतलब हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बहुत हेल्पफुल है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारे लिए बहुत तरह से मददगार है। हेल्पफुल मीन्स मददगार, हमारी बहुत तरह से हेल्प करते हैं। अभी लेसन में पढ़ेंगे हम हाउ। ओके, देन थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज मेनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेक आवर नेबरहुड। ठीक है, थर्ड इज मेनी important important places make our NEIGHBOURHOOD many important places make our neighborhood मतलब बहुत सारी जरूरी, important means जरूरी, तो many important places मेक आवर नेबरहुड। ठीक है, मतलब बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो जरूरी जगह हैं, वो सब मिल करके हमारा नेबरहुड बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी जरूरी जगह मिल करके उनसे हमारा नेबरहुड बनता है। नेबरहुड का मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर निकलते ही जो एरिया है, नेबरहुड मतलब थोड़ी दूर तक, उसमें में भी स्कूल, जैसे अभी आप लोग जो बच्चे सदर बाजार में रहते हो, तो आप घर से निकलते हो, मार्केट इज देयर, ठीक है, स्कूल है वहां पे, पुलिस स्टेशन है। ओके, बगल में एक रिलीजियस प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो देयर, सो दीज आर योर नेबरहुड। ठीक है, जीटीसी कैंपस में रहते हो, कॉलोनी है आपकी भी, आप तो जीटीसी कैंपस में ही हो, तो स्कूल इज देयर। ठीक है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सो ऑल दीज प्लेसेस आर योर नेबरहुड। ठीक है, तो मेनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मेक आवर नेबरहुड मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह मिल करके हमारा नेबरहुड बनाती हैं। देन डिफरेंट पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर इन आवर नेबरहुड मतलब हमारे नेबरहुड में अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु वर्क, बहुत सारी भी प्लेसेस हैं और हर प्लेस पे बहुत तरह के लोग हैं जो कि वहां पे काम करते हैं। ठीक है, सो और हम क्या पढ़ेंगे इस लेसन में कि डिफरेंट पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस इन आवर नेबरहुड। ठीक है, डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट
people and their occupations, occupations in our neighborhood, neighborhood. Okay, and fifth is, what can we do for our neighborhood? What can we do for our neighborhood? What can we do for our neighborhood? Okay, so children, these are the learning objectives. People who live very near our houses are our neighbors. जो लोग हमारे घर से बहुत पास रहते हैं वो हमारे neighbors हैं. In our neighborhood, many people are helpful to us. हमारे neighborhood में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बहुत helpful हैं. Then many important places make our neighborhood. बहुत सारी important places मिल करके हमारा neighborhood बनाती है. Then different people and their occupations in our neighborhood. Occupations may also be a new word for you. ये भी हो सकता है कि आपके लिए एक न्यू टर्म हो. ठीक है, ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि लोग जो काम करते हैं. ठीक है, पीपल हु डू द समथिंग फॉर देयर लिविंग. हमको रहने के लिए, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए वी नीड मनी. मनी हमें ऐसे तो मिलती नहीं है. फॉर अर्निंग मनी वी हैव टू वर्क. काम करते हैं. तो ऑक्यूपेशन का मतलब है कि जो लोग अपना जो भी काम करते हैं फॉर टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए जो भी काम करते हैं उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन. ठीक है, लाइक व्हाट इज द फादर्स ऑक्यूपेशन? ही इज इन गवर्नमेंट सर्विस, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज एन आर्मी मैन. ठीक है, पापा का ऑक्यूपेशन क्या है? लाइक माई ऑक्यूपेशन इज टीचिंग. मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? माई ऑक्यूपेशन इज टीचिंग. ठीक है, जो बैंक में लोग काम करते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है? बैंकिंग सर्विस. ठीक है, जो सब्जी बेचते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वेजिटेबल, दे आर वेजिटेबल वेंडर्स. तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग काम करते हैं. ऑक्यूपेशन मीन्स जो अलग अलग काम करते हैं. कारपेंटर, द पर्सन हु मेक्स वुडन फर्नीचर एंड अदर थिंग्स फ्रॉम वुड, उसका ऑक्यूपेशन क्या है? उसका ऑक्यूपेशन है टू मेक फर्नीचर्स. तो जो लोग जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. डिफरेंट पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस, मतलब उन लोगों को क्या बोलते हैं और उनका क्या काम है. ठीक है. देन व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेबरहुड? हम अपने नेबरहुड के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए अपने नेबरहुड के लिए. ओके, दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव. व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेबरहुड? हम अपने नेबरहुड के लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ टर्न टू पेज नंबर 40. ठीक है, दिस पेज नंबर. नाउ वी विल फर्स्ट डू द वार्म अप एक्सरसाइजेस. ठीक है, वार्म अप का मतलब है कि बिफोर स्टार्टिंग द मेन लेसन, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे. लाइक जैसे आप मॉर्निंग में जब योगा क्लास करते हो तो योगा के जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो भी आसन होते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं? वी डू वार्म अप एक्सरसाइजेस. ठीक है, जैसे जो स्टार्टिंग फ्रॉम फीट से लेकर के पहले मैं क्या कराती हूँ? सारे वार्म अप एक्सरसाइजेस कराती हूँ. इसके पीछे रीजन क्या है? वार्म अप एक्सरसाइजेस हम क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए. ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो बॉडी के जो पार्ट्स है थोड़े से वो मतलब लूज हो जाए, जिससे थोड़ी सी बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल हो जाए. ठीक है, थोड़ा सा पसीना आता है, थोड़ा स्वेट होता है, एंड देन वी आर चार्ज अप फॉर द मेन आसन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो भी है. कोई भी जो भी योगा करते हैं, कभी भी वो डायरेक्टली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या जो भी आसन वगैरह करते हैं वो डायरेक्टली कभी नहीं स्टार्ट करते. ठीक है, जो गेम्स भी खेलते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कभी भी डायरेक्टली अपनी एक्सरसाइज नहीं शुरू करते. हमेशा पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं. ठीक है, जिससे बॉडी थोड़ी सी चार्ज अप हो जाए, थोड़ी वार्म हो जाए. तो हियर ऑल्सो वी विल स्टार्ट विथ वार्म अप एक्सरसाइज. ठीक है, वार्म अप एक्सरसाइज मतलब थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. नाउ ओके, सो ऑन पेज नंबर 40 हियर यू कैन सी सर्टेन प्लेसेस. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ प्लेसेस की पिक्चर्स नजर आ रही हैं.
you can see the pictures of certain places. Now what are these places? These are the places of a school. ठीक है? Now do you find these places near your house? क्या आपके घर के पास ये places हैं? अगर है then you have to write yes in the box. हर एक के आगे एक छोटा सा बॉक्स बना है. If this place is there, अगर ये प्लेस आपके घर के पास है then write yes, और अगर नहीं है then write no. ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि yes ही होना चाहिए या no ही होना चाहिए. कई बार कुछ बच्चे ऐसी जगह रहते हैं जिनके घर के आसपास बहुत सारी चीज होती हैं. कुछ लोग थोड़ा सा दूर में रहते हैं कि घर के पास जल्दी कुछ मिलता नहीं है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सब में यस या सब में नो ही होना चाहिए. इफ दिस प्लेस इज नियर योर हाउस, अगर ये जो प्लेस मेंशन्ड है अगर ये आपके घर के पास है तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं है देन यू विल राइट नो. ठीक है? तो चिल्ड्रन यू कैन सी दीज प्लेसेस. ये प्लेसेस दिख रही है इधर. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ स्कूल. सो डू यू फाइंड स्कूल नियर योर हाउस? Children who stay in Sadar Bazaar, they can write yes. Children who stay in GTC, they can write yes. ठीक है? जो बच्चे फुलवरिया में रहते हैं उनके तो घर से बहुत पास तो स्कूल नहीं हुआ. इट इज नॉट वेरी क्लोज. ठीक है? तो आप नो भी लिख सकते हो क्योंकि फुलवरिया तो बहुत बड़ा एरिया है. तो जिनके घर के पास, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि योर ओन स्कूल. ठीक है? स्कूल मतलब कोई भी स्कूल हो सकता, कोई और भी तो स्कूल हो सकता है. तो जैसे जो सदर बाजार में है, जो जीटीसी, उनके तो घर के पास ये स्कूल है ही. ठीक है? आप फुलवरिया में रहते हो, फुलवरिया में हो सकता है और कोई दूसरा स्कूल होगा. तो आपके घर के पास कोई स्कूल है कि नहीं है? इफ इट इज, अगर है देन राइट यस. नॉट नेसेसरीली योर ओन स्कूल. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका अपना स्कूल ही. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्कूल. नेबरहुड में तो कोई भी स्कूल हो सकता है. सो इफ देयर इज एनी स्कूल नियर योर हाउस, राइट यस, और अगर नहीं है देन राइट नो. ओके? देन प्लेग्राउंड, कोई पार्क. आपके घर के पास कोई पार्क है क्या? ठीक है? जीटीसी में रहते हो तो आप यू कैन डेफिनेटली राइट यस. जीटीसी में भी प्लेग्राउंड होगा, प्लस इतना बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ पे. ठीक है? तो अगर आपके घर के पास कोई प्लेग्राउंड है देन राइट यस, और अगर नहीं है देन राइट नो. ओके? देन बैंक. अगेन चिल्ड्रन हु स्टे इनसाइड जीटीसी कैंपस, वो यस लिख सकते हैं क्योंकि जीटीसी कैंपस में भी बैंक है. जो सदर बाजार में रहते हैं दे कैन ऑल्सो राइट यस. एंड कोई भी बैंक हो सकता है, इट कैन बी एनी बैंक. तो जिनके घर के पास कोई भी बैंक है, इफ देयर इज एनी बैंक, अगर है घर के पास तो यू विल राइट यस, अगर नहीं है तो यू विल राइट नो. ओके? देन मार्केट. मार्केट का मतलब क्या है? कोई भी बाजार. सदर बाजार में जो रहते हो वो तो बाजार के बीच में ही रहते हैं. जो जीटीसी में रहते हैं उनके घर के पास भी मार्केट है. जो फुलवरिया में रहते हैं उनके भी घर के पास आई एम श्योर मार्केट होगा. ठीक है ना? जहाँ भी थोड़ा सा रोज की डेली यूज की हमारी चीजें मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रही हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, डेली का राशन मिल रहा है, तो क्या वो छोटा सा मार्केट बन गया. तो इफ देयर इज एनी मार्केट नियर योर हाउस, राइट यस. नहीं है तो नो लिखोगे. सो बीच में क्या है? बीच में दिस इज योर हाउस. ठीक है? ये जो दिख रहा है ये आपका हाउस, आप इसको मान लो. तो आपके अगर घर के पास स्कूल है तो राइट यस, नहीं है राइट नो. इफ प्लेग्राउंड इज देयर, राइट यस, नहीं है राइट नो. देन बैंक, अगर है तो राइट यस, नहीं है तो राइट नो. ओके? एंड देन ठीक है. सो इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं हमारे नेबरहुड में. ओके? सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज प्लेसेस. ठीक है? इन प्लेसेस के बारे में हम लर्न करेंगे. एंड देन पीपल हु वर्क एट दीज प्लेसेस. अभी स्कूल है, स्कूल के बारे में, स्कूल में तो मैंने फिर भी बताया कि बहुत सारे लोग काम करते हैं. प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में भी बहुत सारे एक तो बच्चे खेलते हैं, प्लस प्लेग्राउंड को मेंटेन करने के लिए भी लोग काम करते हैं. मार्केट में है, बैंक में है, हर जगह लोग काम करते हैं. जैसे मार्केट है, हम खरीदने जाते हैं सामान, तो हमें सामान दिखाने के लिए भी कोई चाहिए, तो देयर आर पीपल. ठीक है? तो we are going to talk about now these places and the people who work at these places. ठीक है? इन सब जगहों पे जो लोग काम करते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे. These are some of the important places, not all. Okay? These are some of the important places in our neighborhood. So let us start the lesson now. This was warm-up exercise. Okay? Now
come to page number 41. Page number 41. Okay. When we come out from our house, we find other people around us. मतलब जब हम अपने घर से बाहर आते हैं तो हमको अपने आसपास और बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं. आई एम श्योर आपको दिखते होंगे जब आप अपने घर से बाहर आते हो. तो ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं एक अकेले बिल्कुल कॉर्नर में जंगल में तो नहीं रहते हैं, तो हम लोगों के साथ रहते हैं. तो जब हम घर से बाहर आते हैं तो हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं, दूसरे घरों में रहने वाले लोग दिखते हैं. ठीक है ना. अगर कहीं मार्केट वगैरह में घर है तो मार्केट में आते जाते लोग दिखते हैं. ओके. तो जब हम अपने घर से बाहर आते हैं, वी फाइंड अदर पीपल अराउंड अस. हमें अपने चारों तरफ और दूसरे लोग भी दिखाई पड़ते हैं. दे लिव इन अदर हाउसेस. जो हमारे नेबर्स हैं या जो जिनके घर थोड़ी दूर भी है, दूसरे दूसरे घरों में लोग रहते हैं, तो हमें बाहर बहुत सारे लोग दिखते हैं. कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी के घर में कोई आया, कोई अपने घर से निकल के कहीं गया, तो हमको दूसरे लोग दिखाई पड़ते हैं. दीज पीपल अराउंड अस आर आवर नेबर्स. तो ये जो हमें अपने आसपास जो लोग दिखते हैं वो क्या है, हमारे नेबर्स हैं. तो यू कैन से कि पीपल हु लिव इन द सेम कॉलोनी. अभी हम एरिया में नहीं बोलूंगी क्योंकि एरिया तो बहुत बड़ा एरिया है. ठीक है. तो जो लोग सेम कॉलोनी में आप जैसे रहते हो, जैसे मेरी कॉलोनी है, तो जो लोग मेरी कॉलोनी में रहते हैं, दे ऑल आर माई नेबर्स. ठीक है. वो सारे मेरे नेबर्स हैं. जो मेरे घर के एकदम सामने रहते हैं, दे आर माई नेक्स्ट डोर नेबर्स. बिल्कुल सामने घर है तो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं. अदरवाइज ऑल द पीपल हु लिव इन माई कॉलोनी, जो मेरे कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं वो सारे क्या हैं, वो मेरे नेबर्स हैं. तो सिमिलरली आपके भी जो जिस कॉलोनी में आप रहते हो उस कॉलोनी में और घर होंगे, उसमें जो लोग रहते हैं दे आर योर नेबर्स. वो क्या है, आपके पड़ोसी. ठीक है. नेबर एंड नेबरहुड में डिफरेंस याद रखना. नेबर्स मीन्स पीपल. ठीक है. नेबर्स इट इज अ नेमिंग वर्ड. नेबर्स इज पीपल. ठीक है, जो लोग रहते हैं. एंड नेबरहुड इज पड़ोस. नेबर्स आर पड़ोसी एंड नेबर्स इज पड़ोस, मेरे पड़ोस में. देयर इज अ मार्केट इन माई नेबरहुड. देयर इज अ मार्केट, देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ बैंक. मेरा घर, कई बार हम बोलते हैं ना कि माई हाउस इज इन अ वेरी गुड लोकेलिटी, बहुत अच्छे एरिया में है. क्यों है? बिकॉज देयर इज अ मार्केट, देयर इज अ स्कूल, देयर इज बैंक, देयर इज अ हॉस्पिटल इन माई नेबरहुड. मेरे घर के आसपास ये सारी चीजें मिल जाती है. मुझे कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है. तो इसीलिए माई नेबरहुड इज वेरी गुड. ओके. मेरा नेबरहुड बहुत जैसे अच्छा है. सो एंड द हाउसेज, अदर बिल्डिंग्स लाइक अ स्कूल, अ बैंक, शॉप, अ पोस्ट ऑफिस, पार्क, हॉस्पिटल फॉर्म आवर नेबरहुड. ठीक है. तो जो लोग रहते हैं, पीपल हु लिव नियर आवर हाउसेज, जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं, दे आर आवर नेबर्स, वो हमारे नेबर्स हैं. और जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे घर की बिल्डिंग है, कॉलोनी में और भी घर हैं तो उनकी बिल्डिंग्स है, कोई हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग है, स्कूल है उसकी बिल्डिंग है, पार्क है उसकी बिल्डिंग है. तो जितने भी जो बिल्डिंग्स हैं दे फॉर्म आवर नेबरहुड. मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट की एक अलग से बिल्डिंग नहीं है, बट शॉप्स आर देयर, तो शॉप्स की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है. ठीक है ना. तो जितने भी जो बिल्डिंग्स हमारे आसपास है, दे आर आवर नेबरहुड, दे फॉर्म आवर नेबरहुड. ठीक है. तो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन नेबर्स एंड नेबरहुड. ठीक है. नेबर्स दैट इज पीपल हु लिव नियर आवर हाउसेज, दे आर आवर नेबर्स. एंड द बिल्डिंग्स, जो वो लोग जिन घरों में रहते हैं, आप जो मतलब आपके आसपास जो लोग रहते हैं, वो जिन घरों में रहते हैं, घर के पास जिस भी चीज की बिल्डिंग है, कोई ना कोई बिल्डिंग तो होगी ही, कॉलोनीज ही होंगी. अगर घर ही है, सारे घर हैं, कॉलोनीज है, कोई मार्केट होगा, कुछ ना कुछ तो बिल्डिंग्स होगी. बिल्डिंग से मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो. बिल्डिंग डज नॉट मीन कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो. ठीक है. अगर मार्केट भी जाओगे तो शॉप्स होंगी, शॉप्स की भी तो बिल्डिंग होगी. ठीक है. शॉप्स की बिल्डिंग होगी, कोई सिनेमा हॉल है. तो जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, दूसरे कोई भी ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, तो ये सारी जो बिल्डिंग्स है दे फॉर्म आवर नेबरहुड. ओके. Now, what are the important places in our neighborhood? Here you can see lot of pictures. यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई पड़ रही हैं. These are the important places in our neighborhood. अब इसमें से जरूरी नहीं है कि ये सारी जो प्लेसेस हैं, इसमें से ये सारी प्लेसेस आपके बिल्कुल घर के पास हों. इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है. इनमें से सम ऑफ द प्लेसेस मे बी नियर योर हाउस.
some may not be very near. ठीक है, तो it is not necessary कि all these places are there in your neighborhood. Okay, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत दूर दूर घरों में रहते हैं, बहुत दूर एरियाज में रहते हैं, तो उनके घर के पास जल्दी कुछ भी नहीं मिलता है. दे हैव टू गो वेरी फार, मार्केट से कुछ सामान लेना है तो बहुत दूर गए. ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि अगर उनके घर के आसपास कुछ नहीं मिलता है. ओके, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस दैट फॉर्म आवर नेबरहुड. हमारे नेबरहुड में हमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट प्लेसेस मिलती हैं. देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस क्लोज टू आवर हाउस. ठीक है, क्या क्या है. दे आर शॉप्स, स्कूल्स, बैंक्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा. अभी आप देखोगे कि कहीं पे भी, जहां पे भी कॉलोनीज हैं, जहां पे भी लोग रहते हैं, एक वहां पे एक छोटा सा मार्केट अपने आप बन जाता है. ठीक है, इट मे नॉट बी अ वेरी बिग मार्केट कि वहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे, बड़े बड़े शोरूम्स होंगे, बट एक छोटा सा लोकल मार्केट डेफिनेटली बन जाता है जहां भी कॉलोनीज होती हैं. ठीक है, वहां पे एक वेजिटेबल की शॉप हो जाएगी, कोई फ्रूट की शॉप हो जाएगी, जो डेली की हमारी रेगुलर यूज की चीजें हैं. स्टेशनरी की शॉप होगी, जो रेगुलर हम राशन वगैरह यूज करते हैं. कोई जनरल स्टोर होगा, मेडिसिन की शॉप होगी. तो जहां पे भी कॉलोनीज बनती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वहां पे एक छोटा सा एक लोकल मार्केट बन जाता है. जो मेन मार्केट है वो तो है ही, जहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, शोरूम्स आते हैं. ठीक है, और भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं. बट एक छोटा सा लोकल मार्केट नॉर्मली वी फाइंड इन आवर नेबरहुड. कि आप घर से बाहर निकलते हैं, छोटा सा हमें एक मार्केट है, लोकल मार्केट, जहाँ पे हमें अपने यूज की सारी चीजें मिल जाती हैं. अभी अगर कपड़े खरीदने हैं तो वी डू नॉट बाय क्लोथ्स एवरी डे. ठीक है, कोई कपड़ा लेना है, फुटवेयर लेना है, इस तरह की चीजें तो हम रोज रोज नहीं खरीदते हैं ना. वी समटाइम्स वी बाय, कोई ओकेजन है, बर्थडे पे नई ड्रेस लेनी है, कोई वेडिंग है, या कभी कभी हम लेते हैं. लेकिन जो हमारी रोज की यूज की चीजें हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और दूसरी जो खाने की चीजें हैं, ब्रेड है, मिल्क है, एग है, चीज है, और बिस्किट्स हैं, टॉफीज हैं, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, जो रोज की उसमें हम जो यूज करते हैं. स्टेशनरी आइटम्स हैं, नोटबुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, मेडिसिन शॉप है. तो नॉर्मली ये सारी शॉप्स हमको अपने लोकल मार्केट में ही मिल जाती है. तो मोस्टली कॉलोनीज में एक लोकल मार्केट मिल जाएगा जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो हमारे नेबरहुड में है. ठीक है, सो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं. यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ, देखो, अ गुड नेबरहुड हैज, एक अच्छा, देखो सेंटर में देखो, अ गुड नेबरहुड हैज. ठीक है, मतलब एक अगर अच्छा नेबरहुड है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. व्हाट आर द प्लेसेस विच फॉर्म अ गुड नेबरहुड. ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे एक हमको दिख रहा है शॉपिंग मॉल. ठीक है, वी कैन सी शॉपिंग मॉल, जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर यू कैन से, कि जहाँ पे सारी चीजें, हमारे यूज की सारी चीजें एक जगह पे, वी गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ. वहाँ पे हमें वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी, रोज का राशन भी मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, सारी चीजें मिलती हैं. देन यू कैन सी देयर इज अ पार्क. ठीक है, वी कैन सी पीपल सिटिंग, यहाँ पे पार्क है. एक स्कूल है. ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स आर प्रेइंग, प्रेयर चल रही है, असेंबली एरिया, असेंबली हो रही है. वी कैन सी अ पोस्ट ऑफिस. यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है. पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस जहाँ पे वेयर वी गो टू पोस्ट आवर लेटर्स. अगर हमें एनवेलप चाहिए, इनलैंड लेटर चाहिए होता है, तो वहां से हम खरीद के लाते हैं. लेटर्स, किसी को हमें लेटर भेजना है तो पोस्ट करते हैं. कोई मतलब कोई स्पीड पोस्ट या कोई इंपॉर्टेंट पेपर हमें भेजना होता है तो हम पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं. पोस्ट ऑफिस जो है दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट. वो किसी का प्राइवेट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट के लोग उसको रन करते हैं, सरकारी लोग जिसको कहते हैं. ओके, देन वी कैन सी अ बैंक. ये हमें बैंक पे दिख रहा है. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ शॉपिंग मॉल. दिस वी कैन से अ डिपार्टमेंटल स्टोर. शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं, शॉपिंग मॉल्स बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग शॉप्स होती हैं. मूवी हॉल्स आर देयर. देन वहाँ पे खाने की फूड स्टॉल्स होती हैं. ठीक है, कई बार छोटे बच्चों के लिए अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट की चीजें भी होती हैं. डिपार्टमेंटल स्टोर इज लाइक वन बिग शॉप वेयर वी फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ. एंड शॉपिंग मॉल्स में डिपार्टमेंटल स्टोर भी हो सकते हैं. ठीक है, देन ऑफिसेज आर देयर. ये में भी कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है. देन दिस इज पुलिस स्टेशन. ठीक है, now it is not necessary that all these places have to be there in your neighborhood. ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है,
और जैसा मैंने बताया कि नेबरहुड का मतलब ये नहीं कि जस्ट बिल्कुल बगल में, घर से अगर हार्डली कोई प्लेस है, कोई हॉस्पिटल है मेरे घर से हार्डली 5-10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, सो दैट इज माई नेबरहुड। ठीक है, कोई मार्केट है हार्डली बस घर से निकल करके मैं गई 2 मिनट से मार्केट आ गया, सो दैट इज आवर नेबरहुड। ठीक है, तो अ गुड नेबरहुड हैज दीज प्लेसेस, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट all these places will be there in your neighborhood। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास ये सारी चीजें मिलें। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी चीजें हैं, इवन इफ 3-4 places are there, that means your neighborhood is good। Okay children, so today I will stop here only। अब जैसे पुलिस स्टेशन है, it is not necessary that police station is there in all the neighborhood। पुलिस स्टेशन अपने अपने एरिया का अलग अलग पुलिस स्टेशन होता है, तो जो लोग उस एरिया में रहते हैं उनके हो सकता है नेबरहुड में आ जाए पुलिस स्टेशन। ठीक है, so children today I will stop here only। We will continue with this lesson in the next class। So that is all for the day। Thank you and have a nice day children।